आप एक न्यूज़ बहुत सुन रहे होंगे कि वक्फ को लेकर अमेंडमेंट बिल आ गई है और इनफैक्ट पास भी हो गया है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक से ये बिल पास हो चुकी है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुकी है। आपको मैंने बताया भी था बच्चों कि किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए पहले लोकसभा राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। ठीक। और क्योंकि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल एक बहुत ही ऐसा मुद्दा रहा है जो आज के राजनीति में करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। आपको पता होगा बहुत बातें हो रही है इसकी, रेलेवेंट है, सॉरी प्रेवलेंट नहीं रेलेवेंट है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातें हो रही हैं। आपको पता होगा कि कांग्रेस ने सीधे सीधे कह दिया कि बीजेपी की ये तानाशाही ये नहीं होना चाहिए, उधर ओवैसी कुछ और कह रहे हैं। तो बच्चे जो अमेंडमेंट हुआ है उसको हम लोग को समझने की ज़रूरत है, कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं होगा यहाँ पे। जो चेंजेस हुए हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, कितना सही है कितना गलत है ये आपके चेतना पे मैं छोड़ देता हूँ। बच्चों दूसरी बात ये होगी कि अब जब ये क्वेश्चन आ गया अमेंडमेंट को लेके तो मैं ये श्योर शॉट कह सकता हूँ कि इस अपकमिंग जो आपके एग्जाम होंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी होंगे, उसमें वक्फ से तो क्वेश्चन आ सकता है पर अमेंडमेंट जरूर क्वेश्चन आएगा। अमेंडमेंट से पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। और मैंने आपको बताया भी था बच्चों कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल आर्टिकल 368 से ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अमेंड होता है। ठीक। उसमें मैंने और चीज़ बताई थी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। वो सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है, आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक। पहले बच्चों इसका नाम बदल चुका है। ठीक, सबसे पहले इसका नाम क्या हो चुका है, रीनेम्ड एज उम्मीद। हर एक चीज बच्चों हम लोग ध्यान से चलते हैं। पहले चीज क्या हुआ है, रीनेम्ड एज उम्मीद। द बिल हैज बीन रीनेम्ड एज द उम्मीद बिल विच स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ठीक। पहले बच्चों मैं आपको बता दूं ये वक्फ बोर्ड है क्या। तो बच्चों जैसे कि इस्लाम है, ठीक, आपको पता होगा हर धर्म जो है हमारा वो किसकी बात करता है, चैरिटी की। तो वैसे इस्लाम में भी किसकी बात होती है बच्चों, चैरिटी की। चैरिटी में कि आप अपने कमाई का एक हिस्सा क्या करें, दान पुण्य करें। तो वक्फ बोर्ड ऐसा एक बोर्ड है, ठीक, जो क्या करता है, अगर कोई भी इस्लामिक पर्सन चाहे तो वो अपने प्रॉपर्टी का एक हिस्सा दान दे सकता है, पैसे दान दे सकता है किसको, वक्फ बोर्ड पे। पर इसका एक बार इसका एक नियम है, एक बार आपने कोई चीज़ दान दे दी तो आप वापस नहीं ले सकते। ठीक। तो बहुत समय से ये है और इसके पास अब इनफैक्ट सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी इसकी बॉडी है और इसने बहुत सारी जमीन एक्वायर कर रखी थी। ठीक। तो गवर्नमेंट का ये कंसर्न हुआ कि बहुत सारे से भी ज़मीन होंगे जो शायद लीगली उनके ना हो, कि बहुत लोग खुद किसी पे कब्जा कर रखे होते हैं, ज़मीन दान पे दे दिए। तो बहुत सारे ज़मीन की कागजात भी नहीं है। और आपको पता होगा बच्चों कितने ज़्यादा पेड़ जब काटे जा रहे हैं, इतना इन्वायरमेंट को लेकर कंसर्न हो रहा है। तो कोई कहीं भी अगर लैंड एक्विजिशन हुआ है तो लैंड गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी हो, करंट गवर्नमेंट हो या इससे पहले भी गवर्नमेंट हो। लैंड को लेकर हमेशा डिस्प्यूट रहा ही रहा है। चाहे गोलकनाथ केस की हम लोग बात करें 1967 में, या 1973 में केशवानंद भारती केस के बारे में बात करें, तो लैंड को लेकर हमेशा विवाद रहता ही रहता है। ठीक। तो ये वक्त था। ठीक। अब होता क्या इसमें चेंज हो गया कि अब पहले क्या होगा, इसका नाम उम्मीद कर दिया गया है, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स। जो बच्चे वक्फ बोर्ड हुआ करता था उसमें पहले सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स रहा करते थे, अब नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो गए। ठीक। टू इनहेंस इंक्लूसिविटी द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 इंट्रोड्यूसेस प्रोविजन फॉर द इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे इन सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड। ठीक है। और ये जो वक्फ बाय यूजर वो हट गया, वक्फ बाय यूजर रिमूव्ड। क्या है इसमें, द वक्फ अमेंडमेंट बिल एलिमिनेट्स द वक्फ बाय यूजर प्रोविजन which previously allowed properties to be designated by works solely based on their long term use for religious activities। और उसमें क्या है बच्चों कि अगर वक्फ बोर्ड के पास कोई बहुत समय से कोई ज़मीन है तो ये इसे अपना ही मान लेते थे। ठीक। तो ये बाई यूज़र वाला जो है ये हट चुका है। वक्फ बाई यूज़र के अकॉर्डिंग कहता है कि अगर ये ज़मीन कोई बहुत दिन से, मान लीजिए ज़मीन है यहाँ पे कोई मज़ार वगैरह बन गया या फिर कोई ऐसे मॉस्की बन गया, फिर मदरसा खुल गया है, तो वक्फ क्या करता था, ये मेरा ही ज़मीन है, अपने पास रख लेता था। पर वो हट चुका है, अब ऐसा नहीं होगा, आपको कागजात दिखाने पड़ेंगे। ठीक। अगला क्या है, however according to the Waqf amendment bill, all Waqf by user properties registered before the bill's enactment will retain their status except for those involved in disputes with the government। ठीक। जिनकी कागजात होंगे वो तो रहेंगे रहेंगे, जिनकी नहीं है, गवर्नमेंट से डिस्प्यूट चल रही है, वो उनके नहीं होंगे। ठीक। फिर सेक्शन 40 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The Waqf Amendment Bill 2025 seeks to abolish Section 40 of the Waqf Act, which is a provision criticized as overly restrictive, as it generates the Waqf Board to the authority to designate any property as Waqf land। ठीक, जो किसी को भी कहते हैं कि हमारा लैंड है, वो भी हट चुका है। ठीक, पूरी तरीके से। अगला क्या है, ट्रस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वक्फ, अब ट्रस्ट इसमें हट चुका है।
Work Amendment Bill 2025 establishes a legal separation between trust and works, ensuring that trusts created by Muslims, whether before or after the bill's enactment, do not fall under Waqf regulation if they are governed by other statutory provision related to public charity. अब जो क्या बच्चों इसमें ट्रस्ट वक्त आपको पता है बच्चों, किसी भी अगर ट्रस्ट पे कोई किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है, तो बताएगा कि आपके जितने भी कोई मुस्लिम भाई बंधु हैं वो अपना ट्रस्ट अलग बनाएंगे, उनका वक्फ से कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्या है बच्चों, ठीक, अब क्या एलिजिबिलिटी फॉर वर्क डेडिकेशन, ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर एटलीस्ट 50 ईयर्स विल बी अलाउड टू डेडिकेट प्रॉपर्टी टू वर्क, रेस्ट्रेनिंग द पावर प्री 2013 रेगुलेशन। ठीक, क्या है जो क्या कहते हैं एटलीस्ट 5 ईयर्स विल बी, ठीक है, जो भी 5 साल से ऊपर होंगे, जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो कि 5 साल से ऊपर इस्लाम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 15 5 साल से ऊपर होंगे, वही कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इनहेरिटेंस राइट, द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 इंश्योर्स दैट women and children must receive their rightful inheritance before any property is declared as वक्फ, with special safeguard for widows, divorced women and orphans। ठीक, महिला को स्पेशल में राइट दिया गया बच्चों कि अगर उनका कुछ है तो उनको दे देना है, उनके पे भी अब कब्जा नहीं कर सकते, या फिर कब्जा कर भी रहो तो उनके पहले जितनी भी राइटफुल चीज़ें जो उनके हक की है उनको पहले उनको देना पड़ेगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, कंपोजिशन ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, while the initial draft proposes reducing the Waqf tribunal to 2 members, the revised Waqf amendment retains a 3-member composition। ठीक, पहले क्या था, और जेपीसी ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसने डिसाइड किया, इसने रिकमेंड किया था, पहले भी रिकमेंड किया था कि 2 की जगह 3 मेंबर कर दीजिए आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्या है, ठीक, इन्वेस्टिगेशन फॉर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, जितने भी बच्चों गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज होंगी उन पे क्या कहते हैं वापस इन्वेस्टिगेशन होगा। ठीक, और इसमें बच्चों एक बहुत बड़ा ये, क्योंकि ये बिल किसने लेकर आया, बीजेपी ने लेकर आया, और एनडीए में लगभग सबकी सहमति है इस पर। ठीक, क्योंकि पास भी हो गया। बस दिक्कत ये है कि एनडीए में अभी नीतीश कुमार भी हैं, नीतीश कुमार बिहार के, और वो क्या कहते हैं उन्होंने कंटिन्यूसली 20 साल में मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया बिहार में। आपको पता भी होगा जब बिहार में भी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी थी, उसमें सारे मुस्लिम नेताओं ने उसको बॉयकॉट किया था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये बात करे कि आप हटाए, और जदयू ने बोला भी है कि आप एक काम करिए, आप अब तक से जितने उसको रहने दीजिए, इसके बाद जो भी होगा उसको मत कर दिए। पर एनडीए ने उनकी बात को नहीं सुनी है। देखिए आगे क्या होता है। आगे देखिए, यही भारत की राजनीति का है, कब लोग साथ आते हैं कब अलग हो जाते हैं, यही कोलिजन गवर्नमेंट का बच्चों मजा है। ठीक, आगे बढ़ते बच्चों। ठीक, अगला क्या है, तो ये बच्चों इनहेंस ट्रांसपेरेंसी होगी। ठीक, ट्रांसपेरेंसी बहुत रखेंगे, आप जो भी होगा सब कुछ क्लियर क्लियर आप लोगों को दिखेगा। फाइनेंशियल रिफॉर्म क्या कहती है, टू प्रोवाइड वर्क इंस्टीट्यूशन विद ग्रेटर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, द बिल रिड्यूसेस देयर मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन टू वर्क बोर्ड्स फ्रॉम 7% to 5%। ठीक, 7 से 5% हो गया, अलाउिंग मोर फंड्स टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स चैरिटेबल एक्टिविटीज। ठीक, अब जो चैरिटेबल एक्टिविटी पे ज़्यादा होगा। एक्चुअली बच्चों क्या हुआ है ना कि जितने भी ये वर्क बोर्ड के चलते लाया क्यों गया, किसी को किसी धर्म के खिलाफ कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सारे ऐसा प्रॉपर्टी है ना जो लोग खुद रूल कर ले लेते हैं। आपको पता होगा पहले हैदराबाद के रजाकार्स हुआ करते थे, रजाकार निज़ाम्स वगैरह, वो खुद इतनी प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करते थे, क्योंकि जो डोनेशन देना कहीं और होता था वो अपने पास रख लेते थे। ठीक, तो ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है। ठीक, इनकम ऑडिट भी होगा। एडिशनली इंस्टीट्यूशंस जनरेटिंग एन एनुअल इनकम ऑफ ओवर 1 लाख विल अंडरगो गवर्नमेंट मैंडेटेड ऑडिट्स टू इंश्योर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। ठीक, 1 लाख से जो ऊपर कमाएंगे उनको गवर्नमेंट को ऑडिट वगैरह दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से अर्निंग आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है। ठीक है बच्चों, जितना भी वक्फ बिल को चेंजेस लेके आई थी, अब वक्फ अमेंडमेंट बिल ना बोल के उसे हम लोग उम्मीद बोलेंगे, उम्मीद बोर्ड बोलेंगे। मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद की फुल फॉर्म भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये रिलेवेंट है, ऐसी जितनी भी बच्चों मार्केट में रिलेवेंट टॉपिक्स होंगी उसके लिए मैं आपको वीडियो लेकर आता रहूँगा। मेरा नाम है आज़ाद विमल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।